लिखो जी, अब डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो जी, डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर क्या होगा, आज से ना हम लेजर अकाउंट बनाना सीख रहे हैं कि जी लेजर अकाउंट बना के दिखाओ कैसे बनेगा। ठीक है जी, इसके अंदर ना लेजर अकाउंट सिर्फ उसी बंदे का बनेगा जिसकी डेथ हुई है और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी, तो हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट जिस बंदे की डेथ हुई है वही। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर रुपीस, इसका फॉर्मेट है ये। ठीक है जी, देखो अब जब बंदे की डेथ होगी तो उसका जो एग्जीक्यूटर है वो कहेगा भैया मेरा हिसाब कर दो। एग्जीक्यूटर मतलब जिसको मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है उससे बोल देते हैं एग्जीक्यूटर। वो क्या कहे, हाँ भाई नॉमिनी कहेगा कि भैया मेरा हिसाब कर दो, मेरे जो पैसे बनते दे दो। तो मैं उससे किन किन चीज़ों के पैसे दूंगा वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, सपोज ए बी और सी तीन पार्टनर है, हमने सी को मारा है तो हम क्या बना रहे हैं, सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, जब भी बंदे की डेथ होगी तो हमें ना दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक क्या पता होना चाहिए, टाइम, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, शेयर। टाइम से मतलब देखना है कि भाई वो कब मरा है। जैसे उसकी डेथ कल हमने जैसे क्वेश्चन किए थे, उसकी डेथ हुई थी 30 जून को, तो हमने टाइम कितने महीने ले लिया था, 3 महीने। 31 मार्च तक का तो सब बटा हुआ है, उसके बाद 2-3 महीने के लिए वो लगा लेंगे। अगली चीज़ हम क्या लेंगे, शेयर। शेयर से हमारा क्या मतलब है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, सी मर गया तो उसका शेयर कितना जाएगा, 1/6। आपने बस ये देखना है इसमें मैं टाइम लूँ या शेयर लूँ। यूजुअली इस अकाउंट के अंदर ना यही सामान आते हैं जो मैं ये लिखवा रहा हूँ, ये BLRIP याद रखने के लिए। देखो डेथ ऑफ अ पार्टनर है तो RIP तो आना ही आना है, रेस्ट इन पीस, यहाँ पर भी RIP रेस्ट इन पीस। BL का मतलब बता रहा हूँ क्या क्या आएगा। देखो पहला B का मतलब है बाय बैलेंस BD, जो भी बंदा मरा है उसको उसकी कैपिटल दे देंगे। ले भाई पहले तो अपनी कैपिटल पकड़, जितनी हमने तेरे को देनी है, कैपिटल तो लेके जाएगा ही क्योंकि डेथ हुई है। ठीक है जी, अगला L स्टैंड्स फॉर लोन, उसको कहूंगा लो भाई साहब आप अपने लोन के पैसे भी ले लो। अगर लोन सिर्फ लोन उसका आएगा जो पार्टनर का है, पार्टनर के अलावा कोई भी और लोन है, बैंक लोन कोई और लोन दिया तो नहीं आएगा, सिर्फ पार्टनर का लोन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय लोन इस साइड पे। और अगर असेट साइड में लोन है तो इधर आ जाएगा टू लोन। ये लोन कहाँ से आ रहा है, लायबिलिटी में, ये लोन कहाँ से आ रहा है, असेट में। ठीक है जी, इसको मैंने ट्रांसफर किया। अगली चीज आएगी नेक्स्ट, बाय रिजर्व्स। देखो बी भी आ गया, एल भी आ गया, आर किसके लिए, बाय रिजर्व्स। अब आप खुद सोचो यार, रिजर्व में टाइम आएगा या शेयर, बोलो। रिजर्व में टाइम आना चाहिए, शेयर। ए बी और सी तीनों का है, मुझे तो सिर्फ सी का हिस्सा चाहिए, तो इस वजह से रिजर्व में मैं क्या लूंगा, सिर्फ शेयर। ठीक है जी, ये तीनों की तीनों चीजें ही हमें ना बैलेंस शीट में गिवन होंगी। ठीक है जी, तो मैं बैलेंस शीट से निकाल के डाल दूंगा। ठीक है जी, बाय चांस रिजर्व इधर है, कोई पुरानी गुडविल जैसे हमने राइट ऑफ की थी, कोई P&L या कोई एडवर्टाइजिंग, वो इधर आ जाएगा। तो टू गुडविल, P&L और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, इसमें भी क्या आएगा, सिर्फ शेयर। ठीक है जी, तो यहां तक हमारे पास सारा सामान आ गया, BB LB। अगला आना जी मेरे पास R। ठीक है जी, एक R तो आ गया, बाकी ना यहाँ पे हमारे पास R से मतलब है जी टोटल 3 R होते हैं। ठीक है जी, एक R तो आ गया, बाकी 2 R कौन कौन से हैं। अगला आ रहा है जी फॉर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, लॉस होएगा तो इधर आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन। अब आप बताओ भाई रीवैल्यूएशन में टाइम लूँ या शेयर, शेयर। तो इसमें भी क्या आएगा, सिर्फ शेयर, इसमें भी क्या आएगा, सिर्फ शेयर। अभी करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या टाइम और क्या शेयर ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट BL। अगला R आता है गुडविल की एंट्री, वो आएगा बाय रिमेनिंग पार्टनर। यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर। जैसे अब A B और C थे, A C मर गया तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बच गए, A और B। तो ये किसकी एंट्री है, गुडविल की। इसके अंदर क्या लूंगा, टाइम या शेयर, इसमें भी शेयर, इसमें भी क्या आएगा, सिर्फ शेयर। ये कौन सी एंट्री, गुडविल की। तो यहाँ पे B किसके लिए लिया, सबसे पहले बैलेंस। L किसके लिए लिया, लोन। 3 R, पहला R किसके लिए था, रिजर्व्स। अगला R रीवैल्यूएशन, उससे अगला R रिमेनिंग पार्टनर का नाम। अगला I स्टैंड्स फॉर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें टाइम, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टाइम या शेयर, टाइम, क्योंकि कैपिटल तो उसकी पर्सनल है, क्या करना है, तो उसकी कैपिटल के अंदर हम क्या लगा देंगे, टाइम। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी, बाई चांस अगर क्वेश्चन में ड्राइंग भी आ जाए तो इधर ही लिख दूंगा टू ड्राइंग। ड्राइंग भी इधर आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, टाइम।
एक लास्ट P स्टैंड्स फॉर P&L सस्पेंस। अगला P किसके लिए आ जाएगा? बाय P&L सस्पेंस। हमने कल यही सीखा था निकालना, याद है? 2 केसेस 3 केसेस। सबसे पहला था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अगर ऑन द बेसिस प्रॉफिट है तो इसमें क्या आएगा? टाइम एंड शेयर दोनों। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है तब क्या आएगा? ओनली शेयर। टाइम का कोई रोल ही नहीं है। मतलब हर चीज़ में ना मैं देखूंगा टाइम है शेयर है, टाइम है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, शेयर है तो शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। P&L सस्पेंस में अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट है तब तो क्या? टाइम एंड शेयर। और अगर ऑन द बेसिस है तो क्या आएगा? सेल्स। अगर ऑन दी बेसिस सेल्स है तो क्या लेंगे? शेयर। अब यहाँ से इसका टोटल करेंगे, यहाँ से इसका टोटल करेंगे, जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये जो भी पैसा बच गया उठा के किसको दे देंगे? उसके एग्जीक्यूटर को। ये किसके पास जाएगा जी? एग्जीक्यूटर के पास। एक छोटी चीज़ और सीख लो जो इसी फॉर्मेट के अंदर आनी है। बाय चांस क्वेश्चन में ये भी आ गया प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कभी भी एग्जीक्यूटर का अकाउंट डायरेक्टली नहीं बनेगा, हम लोग बनाएंगे नहीं। हम लोग पहले बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। जैसे आपने ऊपर कैपिटल अकाउंट बनाया, यहाँ से जितना भी बैलेंस आएगा उसको उठा के मैं फेंकूंगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में। यहाँ मैं लिखूंगा बाय सीज कैपिटल, ये अमाउंट ऊपर से आएगा। और जो बच गया वो यहाँ क्या आ जाएगा? टू सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। इधर क्या आ जाएगा? टू सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। और पेमेंट करी तो इधर ही क्या आ जाएगा? टू बैंक। नहीं करी तो किस में जाएगा? लोन में। तो ये हमारा टोटल फॉर्मेट है जो इसके अंदर कंप्लीट चीज़ें मैंने डाली। हाँ जी, पे नंबर 113 इलस्ट्रेशन नंबर 18 कह रहा है द बैलेंस शीट ऑफ सुधा, रहीम एंड कार्तिक who were sharing profits in the ratio of 334 as at 31st March 2012 was as follows। ठीक है, नीचे बोल दिया सुधा डाइड ऑन 30 जून। सुधा की डेथ कब हुई है? 30 जून। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? ओनली सुधा कैपिटल अकाउंट। तो बना रहे जी अब हम कैपिटल अकाउंट। बनाओ जी फॉर्मेट, लिखो जी यहाँ पे सुधा कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, ऊपर सजा के लिख दो टाइम और दूसरा लिख दो शेयर। टाइम देखो फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट, सुधा मरी कब है? 30 जून को। और आखिरी बैलेंस शीट कब तक की बनेगी? 31 मार्च। तो सुधा कितने महीने जिएगी? 3 महीने। तो टाइम आ गया 3/12। टाइम सबको निकालना आ गया। ये देखो जी लास्ट बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च की, सुधा की डेथ होगी 30 जून को। तो महीने गिन लेंगे ना, कितने महीने जी? अप्रैल, मई, जून। तो 3 महीने टाइम। शेयर देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 334। सुधा कौन सी है? पहले वाली। तो इसका शेयर कितना हो जाएगा? 3/10। तो यहाँ लिखो जी 3/10। ये हो गया। और अब याद रखो फॉर्मेट में आना क्या क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल नकली। इसमें आना है BLRIP, डेथ ऑफ अ पार्टनर है तो RIP तो आना ही आना है। अब एक एक करके हर एक चीज को डिकोड करो। बी का मतलब क्या है? बाय बैलेंस BD। सुधा की कैपिटल देखो बैलेंस शीट में है या नहीं है? पढ़ो, ये दी हुई है सुधा की कैपिटल, कितने की गिवन है जी? 60,000। तो यहाँ लिखो जी बाय बैलेंस BD, सुधा की कैपिटल कितनी आ गई जी? 60,000। बी से हमारा क्या मतलब है? बैलेंस। ठीक है जी। अगला एल से हमारा क्या मतलब है? लोन। देखो एक जरा ध्यान देना, एक लोन तो लाइबिलिटी में, एक लोन असेट में। हमें सिर्फ लाइबिलिटी वाला लोन चाहिए, असेट वाला लोन नहीं चाहिए। ठीक है जी। ये जो लोन है ना, ये लाइबिलिटी में गिवन है। क्या यहाँ सुधा लोन लिखा हुआ है? नहीं, तो नहीं आएगा। असेट में क्या लिखा हुआ है? सुधा लोन। तो यही लोन आएगा। मतलब जो लोन पार्टनर का वही आएगा और कोई लोन नहीं आएगा। तो क्रॉस में ट्रांसफर करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा? टू सुधाज लोन। कितने का है जी? 10,000 रुपए। जो भी लोन है उसको क्रॉस में डाल दे। बी भी आ गया, एल भी आ गया। अगला आर हमारे किसके लिए है? रिजर्व्स। बैलेंस शीट में पढ़ो कोई रिजर्व है या नहीं है? ये रहा रिजर्व, कितने का है जी? 10,000। ठीक है जी। रिजर्व में क्या लोगे? टाइम है शेयर। अब अपने आप से पूछो टाइम है शेयर। तो यहाँ लिखो बाय रिजर्व्स 10,000। ये तो पूरी फर्म का है, उसके अंदर सुधा का शेयर कितना है? 3/10। कितना हो गया जी? 3,000। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। बी भी आ गया, एल भी आ गया, आर भी आ गया। ये तीनों चीजें ही आपको बैलेंस शीट में गिवन होंगी, तो मैंने बैलेंस शीट से डाल दी। बाकी सारी चीजें एडजस्टमेंट में गिवन होंगी, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करनी है। जैसे
ये दे दिया गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड बाय 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर। गुडविल कैसे निकालनी है? बाय 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स। नीचे लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं? 42,000 और गुडविल कितनी निकालनी है? बाय 2 ईयर परचेज। तो गुडविल कितनी हो जाएगी? 42,000 इंटू 2 कितनी आ गई? 84,000। गुडविल में क्या आता है? टाइम या शेयर? शेयर। तो यहां लिखेंगे बाय रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग कौन कौन बच गए? रहीम एंड कार्तिक, आर एंड के। ये कितना है अब हमारे पास? 84,000 इंटू उसका शेयर कितना है? 3/10। कितना बन जाएगा ये हमारे पास? 25,200 रुपये। अब ये डिसाइड करो उसमें टाइम आ रहा है शेयर है, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से सॉल्व होता जाएगा। अब अगला पढ़ते हैं। नीचे लिखा हुआ सुधा शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है जी। इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। यहां क्या दे दिया? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। याद है कल हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स सीखा था, तो उस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में मैंने करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला था। उसके निकालने का फॉर्मूला किसी को याद हो तो बताओ? कल सीखा था। क्या फॉर्मूला था? करंट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। अब पढ़ो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ भाई ने यहाँ पे? 1 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी? 4 लाख। करंट ईयर की सेल्स कितनी है? 1.5 लाख। इसको सॉल्व किया, ये कितना आ जाएगा? 37,500। ये आ गया जी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अगर ऑन दी बेसिस ऑफ सेल्स है, अभी लिखवाया था, उसमें टाइम आना है शेयर, शेयर। तो यहां क्या आ जाएगा? बाय P&L सस्पेंस 37,500 इंटू शेयर। उसका शेयर कितना है? 3/10। ये आ जाएगा 11,250। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। बी भी हो गया, एल भी हो गया, आर और पी। अगला लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड 6% पर एनम। इसमें क्या टाइम या शेयर? टाइम। तो यहां लगाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितने की है उसकी? 60,000। तो कैपिटल के ऊपर 60,000। कितने परसेंट लगाना है यहाँ पे हमने? 6%। और कितने महीने के लिए लगाना है? 3 महीने। तो इंटू 3/12 सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया जी? 900 रुपये। बस जी क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ से इसका टोटल ये बनेगा मेरे पास 100,350। यहाँ पे 10,000 जो बच गया वो यहाँ के आ जाएगा टू सुधाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये बन जाएगा 90,350। 100,350। क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 20 कह रहा है ऑन 31 मार्च 2015 द बैलेंस शीट ऑफ पुनीत, राहुल एंड सीमा वाज एज फॉलोज एंड दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सीमा डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2015। तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? सीमास कैपिटल अकाउंट। या बना रहे जी हम सीमास कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीज। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं मुझे क्या क्या चीजें चाहिए जी? एक टाइम और एक क्या चाहिए? शेयर। देखो जी सीमा की डेथ हुई है 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने जीगी? 6 मंथ्स। तो टाइम कितना हो गया जी? 6 मंथ्स। दूसरी चीज शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 5:3:2। सीमा होगी ये लास्ट वाली, तो उसका शेयर कितना हो गया जी? 2/10। एक टाइम और एक शेयर लिख लो। लिख लिया जी। उसके बाद अपना याद रखने का तरीका, इसको याद रखने का क्या था तरीका? BLRIP, वेयर पहला बी किसके लिए था? बैलेंस। यहां लिखो जी बाय बैलेंस BD। कितना है जी बैलेंस? जो सीमा मरी है जी 30,000। अगला बी हो गया जी। अगला एल किसके लिए है? लोन। देखो लोन है या नहीं है? लायबिलिटी में लोन है? लायबिलिटी में लोन नहीं है, असेट में लोन नहीं है, तो एल भी आ गया जी। गिवन है तो बढ़िया, नहीं गिवन तो और भी बढ़िया। ठीक है जी। अगला आर किसके लिए है? रिजर्व्स। देखो कोई रिजर्व है बैलेंस शीट में? यस, रिजर्व्स कितने गए जी? 20,000। ये टाइम स्पेसिफिक है, शेयर। तो यहां लिख देंगे जी बाय रिजर्व्स। कितने के रिजर्व्स है? 20,000 इंटू शेयर। शेयर कितना है? 2/10। कितना हो गया जी? 4,000। ठीक है जी। बी भी आ गया, एल भी आ गया, आर भी आ गया। बाकी सारा का सारा सामान नीचे क्वेश्चन से निकालेंगे।
ठीक है जी, अब नीचे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या क्या गिवन है। भाई ने फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, गुडविल टू बी वैल्यूड बाय 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच वर एज फॉलोज। गुडविल निकालनी है तो गुडविल निकालते हैं हम, रिमेनिंग पार्टनर का नाम लेंगे। रिमेनिंग कौन कौन बच गए, बाय पुनीत और बाय राहुल। ठीक है जी, गुडविल कैसे निकालनी है, बाय 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट जोड़ लेते हैं जी, देखो कितने बन रहे हैं ये, 26 + 24 पूरा ये हो गया जी आपके पास 50 + 30 80 + 40 1,20,000 टोटल प्रॉफिट। एवरेज कैसे निकलेगा जी, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 120 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया जी 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं जी 2, तो गुडविल कितनी आ गई जी 60,000। आगे 60,000 निकालना, 60,000 निकालने के बाद हमने क्या करना है, 60,000 इंटू शेयर कितना था जी शेयर ये सीमा का, 150/5 यही तो बनेगी, 60,000 ही बन रही है ना गुडविल तो। गुडविल तो 60 बन रही है, तो 60,000 इंटू उसका शेयर देखो जी कितना है जो सीमा मरी है, उसका शेयर कितना है जी 2/10 कितना हो गया जी, जो भी निकाल देंगे 12,000 इंटू यहाँ पे देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 5:3:2। ठीक है जी, सीमा मर गई तो बाकी शेयर क्या बच गया यहाँ पे 5:3। यही आपकी क्या आएगी NR, यही आपकी क्या आएगी GR। तो ये कितना हो जाएगा इंटू 5/8, यहाँ भी सेम कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 2/10 इंटू 3/8। ठीक है जी, ये मेरे पास बन रहा है 7,500 और 4,500। लो जी, गुडविल की एंट्री डन। चलो नेक्स्ट, इसको रेशियो मार दिया ना 5:3 में। चलो जी, गुडविल डन। अब नीचे बकवास कर पढ़ लेते हैं, पेटेंट टू बी वैल्यूड एट 16,000। तो मुझे इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है जी, शायद कई लोग भूल गए होंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है जी, नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट साइड पे सारे लॉसेस, क्रेडिट साइड पे सारे गेन। लॉस कब होते थे, असेट कम हो रही है लायबिलिटी बढ़ रही है। गेन्स कब होंगे, असेट बढ़ रही है और लायबिलिटी कम हो रही है। इसी हिसाब से सामान भर देते हैं। हाँ भाई, मिलना बिछड़ना अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। पेटेंट वॉज वैल्यूड एट 16,000। पेटेंट की पुरानी वैल्यू कितनी थी 12, अब वैल्यू कितनी होगी 16। प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ लिख दो जी बाय पेटेंट्स कितने के जी 4,000। फिर नेक्स्ट आ गया मशीनरी एट 56,000। मशीनरी की पुरानी वैल्यू 60,000, नई कितनी होगी 56। प्रॉफिट या लॉस, लॉस टू मशीनरी 4,000। फिर नेक्स्ट बिल्डिंग एट 60,000। बिल्डिंग पहले कितने की थी 40, अब कितने की होगी 60,000। तो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट बाय बिल्डिंग्स 20,000। यहाँ से टोटल करेंगे कितना बन रहा है 24, यहाँ से कितना बन रहा है 4, जो बच गया ये मेरे पास क्या आ गया टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 20,000। ये तो पूरी फर्म का है। ठीक है जी, इसके अंदर हमें तो अकाउंट के अंदर किसका चाहिए, सिर्फ सीमा का। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आपने बनाया है कितना था जी 20,000 इंटू सीमा शेयर कितना था जी, सीमा का शेयर 2/10 कितना हो गया जी 4,000। चलिए आगे, गुडविल हो गया, आर रिजर्व हो गया जी। नीचे थोड़ी सी और बकवास पढ़ लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट टू बी हैव बीन अक्रूड एट द सेम रेट एज ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या आता था, टाइम या शेयर, टाइम एंड शेयर दोनों। तो प्रॉफिट क्या था, कह रहा है जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो इस साल का प्रॉफिट है। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चेक करो कितना है 40,000। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय P&L सस्पेंस 40,000 इंटू टाइम। टाइम कितना था 6/12,
शेयर कितना था 2/10, कितना आ गया जी 4,000 रुपये। ये हमारे पास पी बी भाई ने दे दिया और आर भी दे दिया। बस एक लास्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे और बची हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आईओसी लगाना है 10%। प्रॉफिट या शेयर और टाइम या शेयर टाइम। यहाँ आ जाएगा बाय आईओसी। कैपिटल तो उसकी पर्सनल है, कितने की कैपिटल है 30,000 इंटू कितने परसेंट था 10%। कितने टाइम के लिए P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। टाइम कितना था 6 महीने। ठीक है जी, ये मेरे पास बन रहा है जी 1,500 रुपये। यहाँ से इसका टोटल, यहाँ से इसका टोटल, जो बच गया वो क्या आ जाएगा टू सीमाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। और हाँ जी, क्वेश्चन में एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी कह रहा है बनाने के लिए। ये आ गया जी 55,500 रुपये। बस 2 मिनट और लूंगा, आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बता देता हूँ कैसे बनेगा। इसके नीचे बनेगा जी सीमाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस एग्जीक्यूटर अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, जो आपने ऊपर बैलेंस नहीं निकाला था सीमा के एग्जीक्यूटर को देना था, कितने देने थे 55,500, उठा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय सीमाज कैपिटल, कितने देने 555,000। यहाँ से इसका टोटल, यहाँ से इसका टोटल, जो बच गया यहाँ पे लिखा हुआ 15,500 टू बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। 15,500 तो अभी अभी दे दिए, तो उसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। 15,500 जो बच गए वो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू सीमा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कितने आ जाएंगे 40,000। फुल फ्लेज क्वेश्चन। चले जी, तो कह रहा है हॉट्स का थर्ड कह रहा है आरती भारती एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर एट 31 मार्च 2015। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ यहाँ दे दी कि भारती डाइड ऑन 12 जून 2015। डेट दे दी भाई, यूजुअली डेट्स में ही आ गया तो पहले हमें दिन निकालने पड़ेंगे। दिन निकाल लेते हैं। 31 मार्च से लेके 12 जून कितने दिन बन गए 73 बनते जी भाई। वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं 73 के मल्टीपल्स में मारूं, तो यहाँ पे टाइम विल बी 73 डिवाइडेड बाय 365। ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1/5। ईजी हो जाएगा ना। अगली चीज़ मुझे क्या निकालनी है, शेयर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी 3:1 और भारती मर गई तो शेयर कितना हो जाएगा 2/6। टाइम और शेयर आ गया। अब सामान पूरे क्वेश्चन में क्या आता था BLRIP, सामान डालते। पहला बी किसके लिए था बैलेंस, तो यहाँ लिखो जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। भारती का बैलेंस देखो जी कितना है 12,000। बी आ गया जी। अगला L स्टैंड्स फॉर लोन। क्या भारती ने कोई लोन दिया हुआ है लाइबिलिटी में, एसेट में कोई लोन है या नहीं है, चलो डन। अगला आर किसके लिए था रिजर्व्स। यहाँ लिखेंगे जी बाय रिजर्व्स। रिजर्व्स है जी, यस कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, कितने के जी 12,000। ये तो पूरी फर्म के हैं, मुझे क्या चाहिए भारती का शेयर कितना है 2/6। कितना हो गया जी 4,000। और एसेट साइड में देखो कोई लॉस या कोई पीएनएल ऐसा सामान नहीं है जी। अब देखो जो पहली 3 आइटम है ना BL और R, ये तीनों ही बैलेंस शीट से आएंगी। बाकी जितना सामान और बच गया 2 R 1 I और 1 P सब एडजस्टमेंट से आएगा। एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे पहला दे दिया, देखो अब ये क्या क्या कह रहे हैं। इन दी भारती राइट ऑन 12 जून अकॉर्डिंग टू द डीड ऑफ द सेट पार्टनरशिप हर एग्जीक्यूटर इज एंटाइल्ड टू द फॉलोइंग थिंग। पहली चीज उसके एग्जीक्यूटर को क्या देनी है दी कैपिटल टू हर क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हर डेथ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये जो पहली बात लिखी हुई ना कि अगर डेथ हो जाएगी तो हम उसको क्या देंगे कैपिटल टू द डेट ऑफ हर डेथ। इसको हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी हिंदी में। इंग्लिश में ऐसा लिखा आएगा कि पेपर में घबरा रहे हो क्या लिखा हुआ है। ये हिंदी में क्या हो जाता है बाय बैलेंस बीडी, मतलब हमारी भाषा में। अब उसके ऊपर मुझे क्या लगाना है साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आएगा इसमें टाइम या शेयर टाइम, तो लिखो बाय आईओसी। कैपिटल कितने की है 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है यहाँ पे 10%। कितने महीने के हिसाब से 1/5। 1/5 ही तो बनेगा। ठीक है जी, कितना बन गया जी ये 240 रुपये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है जी। अगला उसने बोल दिया हर प्रपोर्शन इन द रिजर्व फंड, हमने पहले से दे दिए। प्रपोर्शन का मतलब होता है शेयर।
ठीक है जी। अगला, हर शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द इंटरविंग पीरियड। इंटरविंग पीरियड का मतलब होता है जितना टाइम वो जी है उसके शेयर के, हर शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या चाहिए उसका शेयर, ठीक है जी। इफ इट विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट ईयर विच वर कैलकुलेटेड रुपीज 1 लाख। उस साल की सेल कितनी हुई थी 1 लाख और रेट ऑफ प्रॉफिट कितना था 10%, ठीक है जी। तो मैं सीधा प्रॉफिट निकाल लूँ, 1 लाख का 10% कितना बनेगा 10,000। अब प्रॉफिट में क्या लोगे, टाइम या शेयर, पाई P&L सस्पेंस, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है तो उसमें क्या आएगा सिर्फ शेयर। तो 10,000 के ऊपर हम क्या लेंगे जी उसका शेयर, कितना है 2/6, 3333 वही जो भी कुछ है। चलिए अगला नेक्स्ट, फिर उसके अगला दे दिया गुडविल अकॉर्डिंग टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेस 20%। जो भी लास्ट 3 साल के प्रॉफिट है उनको जोड़ो, 8200, 9000, 9800, ठीक है जी। ये जोड़ के कितना आ गया 27,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना बन गया जी 9,000, ठीक है जी। इसका क्या करना है ट्वाइस, तो इंटू 2 कितना हो गया जी 18,000 लेस 20%। जैसे जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करता जाओ। कितना लेस हो गया 3600, कितना बच गया 14,400। ये करना आगे मैंने कैसे किया, जो लिखा था उसकी अकॉर्डिंग। ये क्या आ गई फर्म की गुडविल। अब गुडविल के अंदर क्या आ जाएगा रिमेनिंग पार्टनर का नाम, यहाँ पे कौन कौन आ जाएंगे, बाय, आरती एंड सीमा, 14,400। इसके अंदर उसका शेयर, शेयर कितना था 2/6, कितना आ गया जी 4,800। डन। लास्ट है द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार एंड एयर एग्जीक्यूटर वर पेड आउट, पास आउट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अभी एक बार मैं आपको इसकी एंट्री बता रहा हूँ कैसे बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, उसके एग्जीक्यूटर को इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा देना है। इन्वेस्टमेंट बेचने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, एग्जीक्यूटर को पैसा देने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस क्या करो, यहाँ से इसका टोटल करो, यहाँ से इसका टोटल करो, जो बच गया वो यहाँ के आ जाएगा टू भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर को जो पैसा हो जाएगा ये जाएगा 24,373। बट हाँ भाई पेपर में ना वो हमें कहेगा भैया इसका अकाउंट बना के दिखाओ एग्जीक्यूटर का। अगर आपने कोई भी पेमेंट करनी है तो कैपिटल अकाउंट में नहीं रहेगी, मुझे क्या बनाना पड़ेगा भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। वही पर्टिकुलर रुपीज़ इसको उठा के यहाँ फेंकेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बाय भारतीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा 24,373। यहाँ से इसका टोटल, यहाँ से इसका टोटल में कुछ है ही नहीं, इधर क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 24,373। और अगर ना बोला था पेमेंट करने के लिए तो सारा बैलेंस कहाँ जाता है उसके लोन के अकाउंट में। इसमें लोन की जगह हमने कहाँ डाल दिया जी बैंक अकाउंट, बिकॉज मुझे उसकी क्या करनी है पेमेंट। क्यों जाएगा, हमने क्या करना है बैलेंस शीट ही नहीं बनानी, सिर्फ जो पेमेंट करनी है उसकी एंट्री बना दो। जर्नल एंट्री बनानी सिखाऊंगा। वैसे तो देखो जर्नल एंट्री बनाना बिल्कुल आसान काम है, क्यों इतना दिमाग लगाना, ये तो आएगा सबको। क्या करो अब यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए तो कोई एंट्री नहीं होगी, रिजर्व की एंट्री क्या होगी जरा इधर ध्यान देना। अब अगर वो बोल रहा है कि भैया आप सारी एंट्री बना के दिखा दो, यहाँ पे देखो भारतीय का अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, किसकी वजह से रिजर्व। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी रिजर्व टू भारतीय कैपिटल, कितना आ जाएगा 4,000। पहली एंट्री डन। चलो नेक्स्ट सेकेंड एंट्री में आयो दोबारा ये कैपिटल का अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट, किसकी वजह से आईओसी। तो सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी आईओसी टू भारतीय कैपिटल, कितने की थी 240। फिर तीसरी एंट्री, इसके बाद क्या हुआ है पीनल सस्पेंस टू भारतीय कैपिटल, कितने की है 3333। अब अगला क्या था गुडविल, एंट्री क्या बनी थी AS2 मतलब आरती सीमा टू भारती। 14,400 को रेशो मार के दिखा देना, गेनिंग रेशो केस नंबर 1 ही अप्लाई हो रहा होगा, सॉरी 4800 था, 4800 को रेशो में बांटेंगे, इनकी रेशो थी 2:1 गेनिंग रेशो के अंदर, तो ये आ जाएगा 2:1 के अंदर बांटने के बाद 3600 और 1200।
अगली कौन मर रहा है? यस सर 3:1 है। अच्छा बीच वाली मरी 3:1 4, हाँ यही बन रहा है। अगला गेनिंग रेशो हमारे पास 3:1। पांचवा स्टेप, यहाँ तक को सारी एंट्री बन गई। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे इसके अकाउंट को क्या किया आपने? डेबिट। कैसे डेबिट किया? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाला है। तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी? भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है जी, कितने रुपए डाल दिए थे? 24373 24373। लास्ट में इसकी पेमेंट करने की एंट्री वो क्या बनेगी? भारतीय एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24373 24373। अब आप एनालाइज करो तो 6 एंट्रियाँ बनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है।